वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये दिल मांगे मैथ्स, दिल से दिमाग तक की इस प्रक्रिया में अब तक हमने 3 सवाल कर लिए हैं, राइट। अब हमारे सामने है ये 4th क्वेश्चन। लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी लिख दी है, डायग्राम मैंने बना दिया। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था और इस क्वेश्चन में क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूं तो एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दोनों भाई बहन है। दोनों एक जैसे ही है, लेकिन दोनों के कुछ कुछ जो आदतें हैं वो दोनों की अलग अलग है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ था कि भाई ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलिस है और उसमें AB बराबर AC हमको दिया हुआ था और हमको प्रूफ क्या करना था? हमको प्रूफ करना था जो BE है वो CF के इक्वल हमको बताना था। भाई करके बता दिया था। इस क्वेश्चन में उल्टा है। इस क्वेश्चन में हमको BE बराबर दे दिया CF के और बोला कि भैया ये AB को AC के इक्वल आप प्रूफ करके बता दो। बस मतलब घुमा के दे दिया है क्वेश्चन को। बाकी सेम टू सेम चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा। ऑलरेडी अगर हमने ये चीज आपस में प्रूफ कर दी कि भाई दोनों आपस में ट्राइंगल है, तो ये ऑलरेडी बाय सिंप्लिसिटी हो गया कि नहीं हो गया। और अगर इस ट्राइंगल में AB बराबर AC के हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया हमारा? आइसोसेलिस। बस यही करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। जैसा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, लेट्स राइट। सबसे पहले वो वाली चीज गिवन गिवन है मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal। ये जो इक्वल बोला गया है बेटा वो BE और CF को बोला गया है, इन दोनों को नहीं बोला गया। इस लाइन का मतलब ये था। तो हमने पहले क्या लिखा? हमने लिख दिया कि भाई BE बराबर है CF के। ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब सबसे पहला वाला पार्ट हमको क्या दिया कि भैया टू शो करके बता दो आप। टू शो सब प्रूफ क्या करना है? तो सबसे पहली वाली चीज हमको प्रूफ करके बतानी है, जो ट्राइंगल ABE है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? ACF के। तो करते हैं स्टार्ट। चलो नाउ, इन ट्राइंगल ABE एंड ACF, आप बताओ क्या क्या चीजें आपके पास हैं जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिख रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इस एंगल A को दोनों ट्राइंगल्स में लिया था। चेक करो ABE का है, ABE देखो ये वाला ट्राइंगल, ACF ये दूसरा वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A इक्वल टू एंगल A। कैन वी राइट? यस सर, यू कैन राइट। सेकंड चीज हम लिख सकते हैं कि सर देखो आप ये वाली चीजें आपस में इक्वल ले सकते हो ना। ये जो एल्टीट्यूड्स आपने लिए थे आप क्या लिखोगे? एंगल AEB किसके बराबर है? AFC। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री। बिल्कुल लिख सकते हैं सर हम। फिर थर्ड चीज हमें देखो ये दे दी है गिवन इस बार, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको निकालनी थी, शो करनी थी, वो इस क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, गिवन है। तो अब हम वो लिखेंगे BE इक्वल टू CF। अब ये क्या आ गया इसका पॉइंट? गिवन। अब आपको दिख रहा है हमारे पास दो एंगल है और एक साइड है, दो एंगल है और एक साइड है। तो बाय विच रूल? सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था वही सेम टू सेम। तो हम रूल लिखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको बेटा ये नोट डाउन करना है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब आगे चलते हैं। हमने 3 चीजें लिख दी हैं, दो एंगल है एक साइड है, तो हमको पता है यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है। यहाँ पर लग रहा है AAS रूल, आस रूल। तो देखो बाय ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACF। जैसे हमने ये लिखा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ से ये वाला। फिर मैं आया सेकंड वाले पार्ट पे जिसमें बोल रखा है कि भाई AB को AC के इक्वल प्रूफ कर दो। अब आप मुझे बताएंगे ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF के क्या ये दोनों पार्ट्स हैं? AB और AC क्या इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट हैं? ध्यान से देखो। जब आपने ध्यान से देखा आपको पता चला हाँ यार ट्राइंगल ABE और ACF के ही तो पार्ट है, AB और AC। जैसे आपको समझ में आया आपने क्या लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि सर ये आपस में इक्वल हैं बाय CP। दैट्स इट। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वेरी गुड। अगर समझ में नहीं आया तो बेटा वीडियो को पॉज करेंगे, वापस जाके पीछे समझेंगे, उसके बाद का आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।